हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही गजब का टॉपिक लेकर के आया हूँ और चैप्टर नंबर हमारा साइंस में है 4 और उसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या बात कर दी, कार्बन तथा उसके यौगिक। ये तो बड़ा अजीब सा टॉपिक है। नहीं, बिल्कुल अजीब सा नहीं लगेगा आपको, बहुत ही मस्त। आप इसके पीछे पड़ जाएंगे भाई टॉपिक के। आज पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसका विस्तार होता चला गया। बहुत मस्त है। और आगे वाली क्लासों में जाकर के तो पूरी पूरी बुक बन गई इसी के नाम से, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत मस्त टॉपिक है आज का, बहुत छोटा सा, समझ में आपके आएगा। मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। मैं एक अच्छा कहानी सुनाता हूँ। फिर कहोगे बड़ी कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है? देखो, सुबह उठेंगे हम। सुबह उठते उठते सबसे पहले हम नहाएंगे, साबुन लगाएंगे, जल्दी से तेल डालेंगे, फटाफट कंघी करेंगे और फिर तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे और फिर हम तैयार होकर के खाना खाएंगे क्रीम लगा करके। क्रीम आप लोग लगाते हो? नहीं भाई, चलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, खाना खाएंगे चाय पियेंगे, चीनी वगैरह सब इस्तेमाल करके, रोटी और बिस्किट वगैरह सब तैयार होकर के, अब बैग लगाएंगे, बैग लगा करके लिया, अब कपड़े पहने, शूज़ मोजे लिए, जल्दी फटाफट होकर ओके हो गए, तैयार हो गए। उसके बाद बाइक, वाहन, बस का उपयोग करके हम अपने ऑफिस या अपने स्कूल चले जाते हैं। अब आप बताइएगा मैं ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ भाई। देखिएगा, सुबह उठते ही हमने स्टार्ट साबुन से किया, पेस्ट से किया, तेल से किया, कपड़े पहने, खाना खाया, चूल्हा जलाया, चाहे वो एलपीजी से जले या लकड़ी से जले, एलपीजी गैस स्टोव से, चाहे मिट्टी के तेल से, चाहे डीजल से, जो भी है हम उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम भोजन कर रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम तैयार। तो इन सारी कपड़े पहने, बैग लगाया, बुक्स रखी, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, रबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहन पकड़ा है, डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर। अब बताइए, ये सब चीज़ें जो मैंने नाम गिनाए हैं, ये सभी के सभी भैया कार्बन से ही बनी हैं। जो चीज़ कार्बन से बनी है वही तो कार्बनिक यौगिक हैं। जो कार्बन से मिलकर के बने वही कार्बनिक यौगिक हैं। तो हम कार्बन के विषय में जानकर, मैं कार्बन के विषय में ये थोड़ा सा आपको परिचय देना चाह रहा हूँ। तो सुबह से शाम तक हम कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। इनको कट कर दें तो क्या कितना बढ़िया लगेगा ना। हमें चले आए सुबह से ऐसे ही, बिना नहाए तो साबुन नहीं लगाया, कपड़े नहीं धुले साबुन से, साबुन भी आपको पता चल गया। विभिन्न प्रकार के साबुन होते हैं, तेल विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखियो, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये तेल तो आप जान ही रहे हैं, हम उस तेल की बात नहीं कर रहे, लेकिन सभी प्रकार के तेल तो हम बहुत सारी, तो इन जो चीज़ों के नाम लिए गए हैं, जो कहानी आपको बताई गई है, सभी की सभी चीज़ों में क्या है? कार्बन मौजूद है, कार्बन की उपस्थिति है। भैया बड़ा कार्बन होगा, सब जगह कार्बन, सब जगह कार्बन, तो कार्बन तो बहुत हो गया भाई, कार्बन की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई, अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो गया कार्बन का। नो, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर बताओ ना, कार्बन कितना है पृथ्वी पर कार्बन कितना है बताऊंगा अभी। वायुमंडल में कार्बन कितना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अरे भाई, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और आप ले रहे हैं कार्बन का नाम। कार्बन सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही कार्बन, तो कार्बन हो गया, बवाल हो गया। यही चीज़ तो मुझे सिखानी है आपको कि कार्बन इतनी सारी चीज़ों में क्यों है, क्या कारण है उसका, कार्बन के यौगिकों का बनने का कारण क्या है, हम कार्बन के यौगिक ही क्यों पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही कार्बन के यौगिक डाल दिया गया। नाइट्रोजन और उसके यौगिक क्यों नहीं डाला गया? क्लोरीन तथा उसके यौगिक क्यों नहीं डाला गया? कार्बन तथा उसके यौगिक ही क्यों डाल दिया गया है? इसका मतलब कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा, जिसका सरलता से हम अध्ययन कर सकें। जितने पदार्थ हैं उनके पदार्थ का अध्ययन हम कैसे करें,
तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे यहाँ पर निकोलस लेमरी, मैंने उनका नाम यहाँ नहीं लिखा है। निकोलस लेमरी ने 1675 के आसपास की बात है, उन्होंने पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया। तो वो पदार्थ कौन कौन से थे? वे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, नमक आदि को खनिज पदार्थ कहा गया। बाद में इन्हीं पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कह दिया। भाई अकार्बनिक मतलब जो कार्बन से नहीं बने हैं। समझ में आ गया? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको कह दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहा गया। क्लियर? कुछ बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है, समझ में आ जाएगी। अब फिर क्या कह दिया? जो वनस्पति से बने वे पदार्थ जो पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधों से, वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे रबड़, गोंद, प्रोटीन, एसिटिक अम्ल, कपूर आदि वनस्पति पदार्थ इनको कहा गया, इनको वनस्पति पदार्थ कह दिया गया। क्लियर? ये निकोलस लेमरी ने बहुत 1675, बहुत पुरानी बात हो गई, तब उन्होंने बांटा था। फिर एक दूसरा भाग था जंतु पदार्थ। तो वे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, यूरिया आदि को जंतु पदार्थ कहा गया। अरे वाह, क्या बात थी! 3 भागों में बांट के मजे आ गए भाई। इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं 1780-81 के आसपास, जिनका नाम था वर्जिलियस। बहुत गजब के वैज्ञानिकों, शोर हुआ था। उन्होंने कहा नो ठीक है, कार्बन मौजूद है, कार्बन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा, उनका सिद्धांत था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस ने किया था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले थे। वर्जिलियस इनका नाम था। उन्होंने दिया था जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने जैव शक्ति के ऊपर, मतलब जो जीवों से, पेड़ पौधों से जो शक्ति है वही तो कार्बन है, उन्होंने कहा, प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि जैव जगत से प्राप्त होने वाले यौगिकों में जैव शक्ति आवश्यक है। जो जितनी जीवों से, जितने पेड़ों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है कार्बन, मतलब कार्बन, उन्होंने कहा कार्बनिक पदार्थ सिर्फ पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त हो सकते हैं, इनको और कहीं से हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात उनकी बहुत ही कारगर साबित हुई और दुनिया में शोर हो गया, फेमस हो गए। कौन? वर्जिलियस। क्या गजब बात कही, वाह वाह वाह। कहा कि जो जैव शक्ति है एक, जो जीवों से, जीव जंतुओं से या फिर पेड़ पौधों से ही प्राप्त जो कार्बनिक पदार्थ हैं और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते, उनको लैब में नहीं बना सकते, प्रयोगशाला में नहीं बन सकते, हम बना नहीं सकते, केवल जीवों से, पेड़ से, पौधों से, जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं कार्बनिक पदार्थ, अन्यथा हम कहीं प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ हम कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। वही औषधि थी, पहले लोग नहीं जानते, सिरका था, गोंद था, कहाँ से प्राप्त करते थे? लोगों को पता था, पहले भी पता था कि कार्बनिक पदार्थ हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि ये कार्बन है। पहले से यूज़ करते चले आ रहे हैं। भाई सिरके को जमाना हो गया, गोंद को जमाना हो गया, मदिरा को जमाना हो गया। शराब नहीं पीते हैं, शराब लोग पीते हैं, बहुत पहले से पीते चले आ रहे हैं, ठीक है। कई सैकड़ों सालों की बात हो गई, तब से पीते चले आ रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है कि इसके अंदर कार्बन है, यही तो नहीं जानते हैं। तो यही चीज़ तो देखना है, हम यही चैप्टर को हम इसीलिए सीख रहे हैं। इसके अंदर आगे आए बाद में, कुछ समय के बाद, वर्जिलियस के बाद एक वैज्ञानिक आए। वर्जिलियस ने सिद्धांत दिया था कि वनस्पति से प्राप्त ही हो सकता है कार्बन, जीवों से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कोई इसको बना नहीं सकता। तो फ्रेडरिक वोलर आए थे कुछ समय के बाद। इनके बाद अचानक एक दिन अमोनियम साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म कर रहे थे ये, और बन करके तैयार हुआ यूरिया। क्या बात थी! यूरिया NH2CO NH2 इनका सूत्र था, और NH4CNO गर्म कर रहे थे। ये अमोनियम साइनेट है और ये यूरिया प्राप्त हो गया था प्रयोगशाला में। जैसे ही यूरिया बना, पहला यौगिक, दुनिया का पहला यौगिक बनाने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक वोलर। और सबसे बड़ा धक्का, सबसे बड़ा जो दुख हुआ था, किस व्यक्ति को हुआ होगा ये तो पता चल गया, ये हुआ वर्जिलियस को।
तो बर्जिलियस का सिद्धांत का अंत किसने कर दिया? फ्रेडरिक वुलर ने। मतलब उसके नियम को समाप्त करने वाला कौन वैज्ञानिक था? फ्रेडरिक वुलर। कैसे? अमोनियम साइनेट को गर्म करते समय अचानक, ये भी एक एक्सीडेंटल था क्या, यूरिया बन गया, अचानक बना यूरिया गर्म करते समय, क्या? अमोनियम साइनेट। अब यौगिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। मतलब उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में नहीं बन सकते, लेकिन आप देखिएगा एक नहीं, पहला यौगिक बना यूरिया, उसके बाद मैथेन, एथेन, तमाम सारी गैसें बनी हैं, तमाम सारी औषधि, तमाम सारी दवाइयाँ, एक नहीं दो नहीं। अब आप देखिए दवाइयों की संख्या कितनी होगी। मैं मान के चलता हूँ कि सारी दवाइयों के अंदर कार्बन तो नहीं, लेकिन बहुत सारी दवाइयों के अंदर कार्बन मौजूद होता है। बहुत सारी यौगिकों की संख्या 1 2 3 4 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाखों, बहुत कई लाख अब ये संख्या पहुंच चुकी है। तो इनका अध्ययन हम कैसे करेंगे? तो आइए हम देखते हैं आज कार्बन फिर बवाल है क्या? कार्बन में ऐसी क्या खास बात है भाई जो तमाम सारी यौगिकों को बना के बैठ गया, तमाम सारे यौगिक बना रहे हैं ये। तो कार्बन कितना ज़्यादा है? बहुत कम है पृथ्वी पर। कार्बन कितना है पृथ्वी पर? मात्र पृथ्वी पर कितना परसेंट? पृथ्वी की भूपरपटी का मतलब जिस पे हम रह रहे हैं, ये जमीन, जो जमीन है जिसमें मकान हमारे खड़े हैं, जिसमें बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है, जिसको जमीन खोद करके हम जमीन ये भूपरपटी मात्र 0.02%। अरे इतना सारा कार्बन है, फिर भी हम बहुत उपयोग कर रहे हैं। और फिर वायुमंडल में यहाँ वायु, जो बाहर वायु, वो है मात्र 0.03%, बहुत कम है। वायु में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, और ये कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में क्या है? मिट्टी के अंदर मौजूद है। ठीक, बहुत कम है। और फिर नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन 78% है, बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा है। फिर भी इतने कम यौगिक हैं उसके, कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी कार्बन में भाई। क्या खास बात होगी? देखिए उसके यौगिक, देखो पेंसिल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, प्लास्टिक, ये भी कार्बन का बना हुआ है। प्लास्टिक, लकड़ी, कोयला, जितने भी तेल, जितनी चीज़ें जलती हैं, सभी की सभी कार्बन है, सभी की सभी में कार्बन मौजूद है। ओके, तो ये देखो तिल्ला आप देख रहे हैं, ये भी कार्बन है, ये भी लकड़ी भी कार्बन है, कार्बन से बनी हुई, जलती है। जितनी चीज़ें जलती हैं इसका मतलब सब में कार्बन है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। ओके, समझ रहे हैं? जिसमें आग लगती है समझ लो यहाँ कार्बन जरूर होगा। कागज़ जलता है, कपड़ा जलता है, प्लास्टिक जलती है, रबड़ जलती है, तेल जितने हैं सब जलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें कार्बन है, इसके अंदर कार्बन मौजूद जरूर से जरूर है। ठीक है, बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो फिर नाइट्रोजन की यौगिक तो नहीं बने, तो कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? चलिए अब हम कार्बन को देखते हैं, उसकी बात क्या है, उसका प्रतीक क्या है। चलो कार्बन को सीखते हैं। अब आता है हमारा प्रतीक क्या है, इसको कैसे पहचानते हैं हम, प्रतीक। भाई देखो भूपरपटी के अंदर क्रस्ट, भूपरपटी मीन्स क्रस्ट, जो जमीन जो है, ये वाली एक लेयर है, ठीक है ना। जहाँ हम रहते हैं तो यहाँ पर हैं, यहाँ रहते हैं तो हम खोदते हैं, मकान लगाते हैं, तो ये जितनी है ये वाली सब चीज़, ये भूपरपटी होती है, क्रस्ट जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतीक क्या है कार्बन का? प्रतीक है कार्बन का, बहुत मस्त है, सी। वेरी गुड। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? परमाणु क्रमांक है 6, बहुत बढ़िया। और फिर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है इसमें है? न्यूट्रॉन कितना होता है? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6, ये भी बढ़िया। परमाणु भार कितना हो गया? फिर इन दोनों का जोड़ हो गया, परमाणु भार कितना हुआ? 12। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो गई। देखो आप एक बार में सीख लीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक 6 हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो गई, परमाणु भार 12 हो गया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिर इसमें 6 लगी। इसका अर्थ है अगर हम लिखना चाहेंगे कार्बन को तो बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखें, कुछ इस तरह से 6 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और परमाणु भार को ऊपर लिख रहा हूँ। देखिएगा समझ में आ गया आपके?
तो इस तरह से हम इसको पहचाने। तो ऊपर लिखा होता है परमाणु भार, नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक, जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी कहा जा सकता है। ओके, समझ में आ गई होगी बात। तो इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका 2 और 4। बहुत बढ़िया, 6 बांट दिया हमने, 2 और 4। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, और संयोजकता कितनी होगी इसकी, 4। करेक्ट। अब संयोजकता इसकी 4 है, तो फिर क्या होगा, ये वैलेंसी कैसे होगी, संयोजकता 4 हो गई इसकी। आउटर सेल में जितने इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, तो यही तो विशेषता है, जब संयोजकता 4 है तो इसका मतलब अपने अष्टक चक्र को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से ही 4 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ आदान प्रदान करेगा। तो इसी चीज़ पर आधारित है, बहुत बढ़िया। आगे हम सीखेंगे आबंध बॉन्ड किस तरह से बनाता है, हम अगले टॉपिक में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।